नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11। कितना देखेंगे? सेट नंबर 11। इससे पहले उसमें ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय दोस्तों 2024 में आपका मार्च में एग्जाम होगा, उसके लिए ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे खान सर का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे, जिसमें दोस्तों आपका 27 सेट था, यानी कि 27 में आपका क्या था, 20 आपका प्रैक्टिस सेट था और आपका जो है 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो सभी का दोस्तों जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी, यानी कि सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान रखने इसको। और दोस्तों ध्यान रखना, कोशिश कीजिए किसी भी तरह इस बार एक सीट आपका फिक्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें अच्छा सा पोस्ट है ऑफिशियल जॉब के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक, यहाँ पे क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में कहा है कि सर्वप्रथम किन 2 जिलों में प्रायोगिक दोस्तों जो है परियोजना की शुरू किया था। कौन सा परियोजना? प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत किया था। राइट आंसर याद रखेंगे इटावा और गोरखपुर। क्या हुआ ये? इटावा और गोरखपुर। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रसार सेवा आपसे पूछे तो याद रखना दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, यानी कि दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है। राइट आंसर आपका कितना होगा? ये 918। कितना हो जाएगा ये? 918। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों याद रखना, बिहार का अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है तो याद रखेंगे 935। कितना? 935 आप याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, भारत की लिंगानुपात याद रखना 2011 की जनगणना अनुसार 943। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये सब ध्यान रखना 2011 के जनगणना अनुसार पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग 2011 के जनगणना को आप अच्छे से रट जाइए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछे, संस्कृति। क्या पे संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है ये किस अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे ये 29 से और 30। क्या होगा ये? 29 और 30। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों जो है संस्कृति आपका किस में है? 29 में, शिक्षा आपका 30 में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कमला की करह की सहायक नदी है। ऑप्शन में बताने कि कौन कौन नदी है जो कमला की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सोनी, उसके बाद ढोरी, उसके बाद बलान, ये दोस्तों तीनों से नदी आपका कमला की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? क्या यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे ये रॉयल सीमा। क्या होगी? रॉयल सीमा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, आर्थिक उदारी यहाँ पे कार्य की कन्नड़ का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा डॉक्टर यहाँ पे मनमोहन सिंह। कौन होगा ये? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाक का दोस्तों जो विभाजन हुआ था ये किस योजना के तहत हुआ था? याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा? माउंट बेटन योजना। किसके तहत? माउंट बेटन योजना के तहत। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अफीम कार्य के पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे तना। क्या होता है ये? तना से बनता है। ऑप्शन यहाँ से बी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, भूकंप। क्या पे भूकंप होने से दोस्तों जो है क्या होता है? देखिए भूकंप होने से क्या होता है आपसे पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर दरार आता है। किससे देखते होंगे दोस्तों? धरती क्या होता है उसमें दरार आता था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, करके दोस्त है दोस्तों, यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस किस ने हस्ताक्षरित किया? यानी कि दोस्तों त्रिपक्षीय दोस्तों आपका जो संधि हुआ था 1838 में, इस पर हस्ताक्षर किसने किसने किया था? इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद महाराणा रंजीत सिंह, उसके बाद आपका शाह शुजा। ऑप्शन जो आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, मठ, चेत और उसके बाद क्या है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चेत, स्तूप दोस्तों किस धर्म से संबंधित? याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा कहा है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। भिक्षुणी संघ की दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो गौतम बुद्ध। और दोस्तों ये कहाँ किया था, तो याद रखेंगे वैशाली में। कहाँ किया था ये, वैशाली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, मुद्रा के सापेक्ष दोस्तों गलत है, आपको चुनना है ऑप्शन में कौन सी यहाँ पे मुद्रा के सापेक्ष गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह मुद्रास्फीति को दोस्तों रोकता है, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, देखिए कह रहा है एलिसा टेस्ट। यहाँ पे एलिसा परीक्षण या टेस्ट किससे पता लगाने के लिए करते हैं, यानी दोस्तों जो है एलिसा टेस्ट जो करते हैं किसका पता लगाने के लिए करते हैं, तो याद रखेंगे एड्स का। किसका पता लगाने के लिए, एड्स। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना एड्स जो होता है कौन सा वायरस से होता है, तो याद रखेंगे HIV वायरस। कौन सा, HIV वायरस। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पे शिल्पी किसे कहा जाता है। शिल्पी दोस्तों कह रहा है कि किसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का, ये याद रखेंगे कौन रहेगा, ये BR मेहता। क्या होगा ये, BR मेहता। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता। क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता। और दोस्तों इन्होंने कौन सा दोस्तों स्तरीय दिया था पंचायती राज, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय। कौन सा, त्रिस्तरीय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, घाटे की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वित्त व्यवस्था का एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये राजकोषीय नीति का किसका साधन है, एक राजकोषीय नीति का। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से करके कौन मुगल शासक है जो 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। राइट आंसर याद रखेंगे हुमायूं। क्या होगा ये, हुमायूं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, गुलबर्गा। यहाँ पे गुलबर्गा कह रहा है कि जमाने में किस राज्य की राजधानी थी, यानी दोस्तों कौन सी दोस्तों राजवंश की राजधानी थी, गुलबर्गा। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बहमनी साम्राज्य की। किसका, बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन आपका सी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना बहमनी साम्राज्य का दोस्तों स्थापना कई बार जब पूछा जाता है तो याद रखेंगे 1347 में। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे हसन गंगू। किसने, हसन गंगू किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का दोस्तों जो वर्णन किया है। और अल-बरूनी किसने, अल-बरूनी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मोहम्मद गजनवी का। किसका, मोहम्मद गजनवी का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, गजनी जो है दोस्तों मोहम्मद गजनवी, ये भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, याद रखेंगे 17 बार। कितने बार, 17 बार। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। राइट आंसर याद रखेंगे औरंगजेब। किसने, औरंगजेब दिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, टीपू सुल्तान की यहाँ पे 1799 में किस युद्ध के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गया था। तो सभी लोग दोस्तों जानते हैं इसका अंतिम युद्ध, चौथा युद्ध। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1799 में, उस युद्ध में दोस्तों जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था, तो याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, मौर्य काल में कह रहा है कि भारत किन किन दोस्तों जो देश से अधिक व्यापारिक संबंध था। किन दोस्तों देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था मौर्य काल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये, सी। चीन हो जाएगा, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया, कुछ भाग पश्चिमी एशिया का भी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था। राइट आंसर याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये दिल्ली में। कहाँ किया गया था, ये दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जावा गर्त दोस्तों बताना है कि किस महासागर का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ये सी हो जाएगा। ये हिंद महासागर। किस में, ये हिंद महासागर में। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय दोस्तों ये मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था। सर्वोदय की दोस्तों जो मान्यताएं हैं यह किस पुस्तक से ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑन टू द लास्ट। ऑन टू द लास्ट। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है पूछा गया क्वेश्चन ही दोस्तों जो है आपको बताते जाते हैं ताकि आपको और रिवीजन हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो याद रखना महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों पहली पुस्तक लिखे, अगर पूछे कौन सी थी पहली पुस्तक महात्मा गांधी की, तो याद रखेंगे हिंद स्वराज। कौन था, हिंद स्वराज। जो दोस्तों कब लिखा गया था, तो याद रखेंगे 1909 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए थे, तो याद रखना 9 जनवरी। कब, 9 जनवरी 1915 को। और दोस्तों 9 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस याद रखेंगे।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये सर्वहितैषी। क्या होगा ये, सर्वहितैषी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपको दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया, आपको मिलान करना है। देखिए कथन आपको एक साइड दिया सूची 1, एक साइड सूची 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पे करेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी कर ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये दोस्तों जो है किसने कहा था। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसने कहा था, लाला लाजपत राय, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, ठीक है, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये दोस्तों किसने कहा था। तो याद रखेंगे इस ये जो कहा था आपका, ये महात्मा गांधी जी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सतत जागरूकता ही दोस्तों कह रहा है कि स्वाधीनता का मूल है, ये किसने कहा था। तो याद रखेंगे आपका जवाहरलाल नेहरू, किसने, जवाहरलाल नेहरू। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था, तो याद रखेंगे आपका कौन होगा, ये भगत सिंह। सभी दोस्तों पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये पॉइंट रहेगा। चारों आप समझ के चल सकते हैं कि चारों एक प्रकार का क्वेश्चन ही है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, 1940 के व्यक्तिगत, यहाँ पे दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें व्यक्तिगत दोस्तों सवैज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये, जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछे पहले सत्याग्रही, तो याद रखेंगे विनोबा भावे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत आपसे पूछे कब हुआ, तो याद रखेंगे 1940 में। ये सभी पॉइंट दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, लोकमान्य यहाँ पे क्या है, तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। कौन सा दोस्तों क्रांतिकारी के रूप में आपसे पूछ रहे हैं। राइट आंसर आपका 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये उग्र विचारधारा का। किससे, उग्र विचारधारा का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, 1923 में कह रहा है कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका दोस्तों मुख्य कार्यक्रम क्या था, मतलब उसका कारण क्या था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, इसका ये दल जो दोस्तों स्थापना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। स्वराज अगर पूछे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, याद रखेंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुआ स्वराज दल की, याद रखेंगे 1923 में। और दोस्तों यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखेंगे, इसका स्थापना जो किया गया था, ये आनंद दोस्तों जो भवन में किया गया था। कहाँ, आनंद भवन में, जो आपका कहाँ है, इलाहाबाद में। ये सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे, भारत के उत्तरी यहाँ पे मैदान कह रहा है कि पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। उत्तर का मैदान, भारत का दोस्तों ये उत्तर का जो मैदान है, ये दोस्तों किस मिट्टी से निर्मित है, तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी से। किससे, जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन आपका बी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। और दोस्तों याद रखना, ये कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं कि इसमें कपास की दोस्तों जो है ज़्यादा फसल उगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी जो है आपका, इसमें 2 प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे खादर। पुरानी को दोस्तों क्या बोलते हैं, बांगर। याद रखेंगे दोस्तों, ये मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन, ये हाईलाइट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों रीट जारी करने का अधिकार है। मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी जो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, कितने अनुच्छेद के तहत। राइट आंसर का 32 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। कितना होगा ये, 32। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अध्यादेश जारी करने का दोस्तों अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का दोस्तों अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आपका डी हो जाएगा। ये विधायी अधिकार है। कौन सा, विधायी अधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कितने अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये अध्यादेश जारी करता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या करे कि राज्यसभा को करे कि लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, ठीक है। इस संबंध में दोस्तों आपको सही आपको चुनना है कौन सा, यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे 34 का ई हो जाएगा। ये संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रावधान लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्पीकर होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ये आपसे पूछ, यानी कि दोस्तों राज्यसभा में आपका जो है स्पीकर रहने पर ही रखा जाएगा, और दोस्तों प्रस्ताव जो है आपका लोकसभा में ही रखा जाएगा। ये आपसे पूछ रहे थे, इसका राइट आंसर आपका ए यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए कह कि राज्य के राज्यपाल की दोस्तों यहाँ पे क्या स्थिति होती है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्यपाल के कार्यकारिणी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि भारत के शासन को क्या कर रहा है, भारत के शासन को संसदीय दोस्तों जो है कहा जाता है, या दोस्तों क्यों।
क्यों कहा जाता है एक संसदीय शासन? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये कार्यकारिणी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए उसमें बोला जाता है संसदीय। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अधिकार या प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा यहाँ पे प्राधिकार है? राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये 2 और 4 यानी कि दोस्तों औपचारिक, कानूनी, उसके बाद आपका संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है, समवर्ती सूची के विषय में कह रहा है केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों विरोध दोस्तों स्थिति में क्या होगा, विरोध की स्थिति में क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, विरोध का जब स्थिति उत्पन्न होगा तो वह केंद्र का जो है कानून मान्य होगा। किसका, केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन आपका सी होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक दोस्तों जो वर्षा होती है किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्व यहाँ पे मानसून, उत्तर पूर्व दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु। क्यों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना ये लौटती मानसून इसे बोलते हैं, किसे, इसे लौटती मानसून भी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को। और इससे दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं, भूटान का दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। ट्रिक यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, अगर आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के अगल बगल के राज्य के बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका राज्यपाल कौन है, उसका राजकीय फूल क्या है, राजकीय खेल क्या है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, भारत के भी दोस्तों अगल बगल के देश के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, या उसका प्रेसिडेंट कौन है। सभी को दोस्तों याद रखेंगे इस टाइप से, तो 1-2 क्वेश्चन आपको 100% पूछा भी जाता है और सही भी कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए भूटान का आधिकारिक भाषा क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये जोंगखा। क्या होगा, ये जोंगखा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया, क्या यहाँ पे पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, किसे? तो याद रखेंगे इसे दोस्तों बोलते हैं बैकाल झील को। किसे, बैकाल झील को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, सीढ़ीदार खेती अधिकतर होती है। देखिए सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ पे, तो सीढ़ीदार दोस्तों खेती कहाँ होगा, सभी लोग जानते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों कब गठन किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे पूछ रहा है कि गठन कब हुआ। याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा अगस्त 1952। कब, अगस्त 1952 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि प्रगतिशील पर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आपको देना है। किस पे, प्रगतिशील पर प्रणाली का कौन सा यहाँ पे दोस्तों जो है आपका सर्वोत्तम उदाहरण है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आयकर। क्या होगा, ये आयकर यानी कि टैक्स पेयर। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? ये दोस्तों है खुला बाजार कार्यवाही किसका साधन है? राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये मौद्रिक नीति का। किसका, ये मौद्रिक नीति का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को दोस्तों कह रहा है कि निजी उद्योग के लिए हस्तांतरित किया है? इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये आपका IMS-1। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। और ध्यान रखना करंट जो आपसे पूछा जाएगा विगत 1 वर्ष का पूछा जाएगा। अगर आपका एग्जाम मार्च में हो रहा, ऐसे भी मार्च में ही एग्जाम होगा, मार्च में अगर एग्जाम हो रहा है तो आपको दोस्तों 2023 में मार्च तक का याद रखना पड़ेगा। 2023 से 24 मार्च तक आपको याद रखना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 5 से 10 के बीच में आपको करंट पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 2023 में यूनेक्स, यहाँ पे जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल के दोस्तों खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता था? सबसे पहले याद रखना आपको यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 का विजेता कौन है, तो लक्ष्य सेन, ठीक है, ये भारत का है। और यहाँ पे कह रहा है कि किस खिलाड़ी को हराकर जीता, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ली सीफेंग। क्या हुआ, ये ली सीफेंग, ये चीन का है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस यहाँ पे क्या है, फोनेबल वुमेन, यहाँ पे फोनेबल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों किसने किया, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये चिदानंद राजघट्टा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, जून 2023 में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कह रहा है कि एक जांच कमेटी की गठन किया है? राइट आंसर याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अजय लंबा। क्या होगा, ये अजय लंबा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी होगा। और ध्यान रखना मणिपुर की हिंसा के बारे में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहा है, चीन का यहाँ पे क्या है, हांगझों कर है। एशियाई खेल 2023 में जो उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था या ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया था। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बी होगा, सॉरी सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद आपका लवलीन, जो दोस्तों आपका लवलीना आपका बोरगोहेन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ट्रेड यहाँ पे मील टेस्ट, यहाँ पे ट्रेड मील टेस्ट यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, टीएमटी टेस्ट जो होता है, टीएमटी जो होता है दोस्तों, यह दोस्तों कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हृदय, क्या होगा ये हृदय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित दोस्तों जो किया गया, किसे सम्मानित किया गया। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2023 में। राइट आंसर याद रखें आपका स्वाति नायक, क्या होगा ये स्वाति नायक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसी दोस्तों यहाँ पे करे किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों जो अगर किसी संवेग को अगर n गुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो याद रखना ये n स्क्वायर, क्या होता है ये n स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी होगा। यानी कि दोस्तों आप लोग को याद होगा, अगर दुगुना करते हैं तो क्या होता है उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, एक दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क है, यानी कि सीडी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। किस प्रकार की डाटा का यहाँ पे भंडारण पद्धति होती है सीडी की, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये प्रकाशीय ऑप्टिकल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उदासीन परमाणु में दोस्तों जो है कण समान होते हैं, किसके कण समान होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, किस माइनस और प्लस दोनों चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों किस ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा दोस्तों जीवन रक्षण हार्मोन है, तो ये दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है स्रावित किस ग्रंथि से होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, एड्रिनल। क्या होगा ये एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्य के मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित दोस्तों कौन सा भाग है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जांग की हड्डी। क्या होगा ये जांग की हड्डी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना, फीमर जो होता है आपका क्या होता है, फीमर आपका सबसे बड़ी लंबी हड्डी होता है, ध्यान रखें। और सबसे छोटी अगर हड्डी पूछे तो याद रखना कान की दोस्तों स्टेपीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना सभी को। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान रखेंगे आपका दोस्तों डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है बिहार एसएससी का। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते रहेंगे फटाफट, ध्यान रखना। और सुन ध्यान रखेंगे आपका मार्च में एग्जाम होगा, किसी भी तरह कोशिश करके एक सीट आपको इस बार फिक्स करना है। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें दोस्तों रॉयल जॉब है, एक तरह से बहुत अच्छा पोस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए किसी भी तरह कोशिश करके आप एक सीट लीजिए। इसलिए डेली आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रह के यहाँ पे आप लोग सेट लगाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कंफ्यूजन लगता है, नया लगता है, उस क्वेश्चन का आप नोट जरूर कीजिए, तभी जाके क्या होगा आपका स्कोर बढ़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपका बिहार एसएससी में 150 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम होता है, अच्छा खासा स्कोर जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम सही करने का कोशिश हमेशा रखिए 120 प्लस, ठीक है। 120 प्लस 150 में आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना जिसको। यहाँ पर हम लोग जीएस का फटाफट रिविजन कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को भी आप लोग को फटाफट अच्छे से रिविजन करना है, टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे जीएस का रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या करें, एक व्यक्ति का भार करे कि लिफ्ट में अपने भार का क्या है दोगुना होता है, इस दशा में त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस दशा में त्वरण क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका ये ऊर्ध्वाधर से ऊपर की ओर जाता है, जी ऊर्ध्वाधर यानी कि गुरुत्व से आपका क्या होता है ऊपर की ओर जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, मानव शरीर में यहाँ पे कार्य के विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दोस्तों लोभ कार्य के मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, दृश्य सूचना से संबंधित। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का बी हो जाएगा, ये आप यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीपिटल लोब। ऑप्शन यहाँ से बी आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है, कौन सा एक गुणसूत्र संबंधित एक विकार है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये डाउन, यहाँ पे क्या होगा ये डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि परावैंगनिक किरण के यहाँ पे दुष्प्रभाव है, ऑप्शन में बताना कि क्या क्या उससे होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे 61 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, नष्ट कर देता है अगर पराबैंगनी किरण का वो शिकार होता है। ठीक है। मोतियाबिंद होना भी होता है, चमड़ी का कैंसर भी होता है, और शैवाल उत्पादन को दोस्तों क्या करता है, ये कम कर देता है, 6 से 12% तक ये कम कर देता है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना ये डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसमें दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आज सेट नंबर 11 बिहार एसएससी का। ठीक है, ये 11वां सेट है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं, इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों जो आपका 27 सेट वाला बुक आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट था और 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इनका दोस्तों आपको प्लेलिस्ट अलग बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है देखें क्या पूछ रहे हैं, एक यहाँ पे क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे, यहाँ पे क्या है, हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का दोस्तों कितना प्रतिशत लगभग ऊर्जा का आपका ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित भी करता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये मात्र 1%। कितना ग्रहण करता है, मात्र 1% ग्रहण करता है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में भी रिपीट होता है और सेट में भी रिपीट होते रहता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक समान अगर वृत्त में दोस्तों अगर चाल होता है इसमें, तो क्या होता है, चाल और वेग दोनों होता है, तो क्या होगा इस स्थिति में, तो याद रखेंगे इसका चाल आपका जो है अचर रहता है। क्या होता है, चाल आपका जो है अचर रहता है और आपका वेग जो है चर रहता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है किसी द्रव को दोस्तों यहाँ पे वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये आपका आसवन। क्या होगा, ये आसवन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, नमक मिश्रित, यहाँ पे नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। नमक मिश्रित कपूर को दोस्तों शुद्ध किया जाता है किस पे, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, केचुए का यहाँ पे मुख्य विसर्जित, यहाँ पे केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो यहाँ पे क्या है, नेफ्राडिया, यहाँ पे नेफ्राडिया द्वारा छोड़ा जाता है, उसे दोस्तों जो है कौन सा या निकलता है, आपसे पूछ रहे हैं विसर्जित होने वाला, तो याद रखें आपका यूरिया। क्या होगा, यूरिया। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कोरल, क्या यहाँ पे कोरल बनाने दोस्तों जो है मुख्य संबंध है, कोरल दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये एंथोजोआ। क्या होगा, ये एंथोजोआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल दोस्तों पुरस्कार विजेता कौन था, रसायन विज्ञान में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये जोकोबस आपका हेनरिकस विंटहाफ। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए आपको सूची दी है, आपको मिलान करना है। ठीक है, 69 नंबर में यहाँ पे मिलान करने आपको दिया है गोबर गैस। तो गोबर गैस में दोस्तों होता है किसका मिश्रण होता है, तो याद रखें आपका CH4। क्या होता है, ये CH4। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो है किसका दिया, कोल गैस। तो कोल गैस का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे H2CH4 और CO। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर गैस आपका क्या होता है, तो CO+N2 होता है, और वाटर गैस आपका क्या होता है, CO+H2 होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, यहाँ पे दिया है कि मरणोपरांत, यहाँ पे मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी दोस्तों जो जिसका मृत्यु हो जाता है उसके शरीर का जो जांच या पोस्टमार्टम करता है, या उसे जो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे ऑटोप्सी। क्या होगा, बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में यहाँ पे भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो होता है दोस्तों, ये कहाँ से होता है, लाइपेज का स्रावन आपका कहाँ से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे आपका अमाशय से। कहाँ से, अमाशय। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की हानिकारी, यहाँ पे क्या है, हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे प्रयुक्त कांच में दोस्तों मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, ये आपसे पूछ जा रहा था। याद रखेंगे फेरस ऑक्साइड। किसका, फेरस ऑक्साइड का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है प्लवनमान। क्या पे प्लवनमान जीन, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जंपिंग जीन्स बोलते हैं, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बारबरा आपका मैकिन लिंटॉक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है मक्खन, कि यहाँ पे मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, मक्खन दोस्तों बताना है कि वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे वसा में जल क्या होता है, परिरक्षित होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, आदर्श गैस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। आदर्श गैस का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखेंगे 2 आपका क्या होगा 1s2 2s2 2p6, ये आदर्श गैस का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म का दोस्तों हम लोग सेट लगा रहे थे बिहार एसएससी का, उसमें दोस्तों ये आपका सीट आपका 11 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।